हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, जहाँ से सुबह व्लॉग का एंड किया था वहीं से दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी, काम सारा ख़त्म हो गया था सुबह के टाइम तो, लेकिन कपड़े नहीं धुले थे। तो यहाँ पर जो है कपड़े लगाए हैं, मशीन लगाई हुई है। टाइम हो रहा है करीब दोपहर के, बज रहे हैं 2:15। उर्वी आ गई थी 1:30 बजे, और उसके बाद जो है ना काव्या भी आ गई थी स्कूल। काव्या तो पहले ही आ गई थी, उर्वी बाद में आई थी। दूसरी तरफ मैंने मशीन लगाई हुई है। मशीन इसलिए लगाई थी दोपहर के बाद क्योंकि स्कूल ड्रेसेस वगैरह का मैं वेट कर रही थी कि स्कूल ड्रेसेस भी आ जाएंगी तो साथ के साथ सारे कपड़े एक साथ मैं धो दूँगी। तो जी, बच्चों ने आकर खाना तो खाया नहीं है क्योंकि वह जो स्कूल में खाया था, इनका मूड होता है कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते। तो बस आज इन्होंने नहीं खाया, तो उससे पहले है ना इन्होंने चीज़ वगैरह भी खा ली थी। फिर भी जैसे ही इनका ट्यूशन का टाइम होगा ना, 3 बजे करीब ये ट्यूशन जाते हैं। तो अभी जो है 2:15 का टाइम हो रखा है। तो जब ये 3 बजे ट्यूशन जाएंगे ना, उससे पहले 10-5 मिनट पहले मैं इनको चाय वगैरह बना के दे दूँगी, और उसके साथ फिर से एक बिस्किट वगैरह मैं इन्हें दे दूँगी। तो खाकर चले जाएंगे तो इनके जो है बाकी की भूख है ना वो भी शांत हो जाएगी। तो बस यही है कि मतलब बच्चों का कुछ नहीं पता होता ना कि मतलब क्या करना है क्या नहीं। उनको तो बस ये है कि भूख लगी तो खाते हैं, नहीं लगी तो नहीं खाते हैं। उनका कुछ टाइम पीरियड तो होता नहीं है बच्चों के लिए। तो जी, बस यहाँ पर कपड़े वगैरह खंगाल देती हूँ, कपड़े खंगाल दूँगी। अभी तक धैर्य जो है सोया ही हुआ है। धैर्य करीब सोया था 11 बजे करीब, तो अभी तक उठा नहीं है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि जब तक मेरा बेटा उठे तब तक मैं जो आधे से ज़्यादा काम अपने जो है निपटा देती हूँ। बस इसीलिए ना मैं अपने काम का रूटीन जो है चेंज करके रखती हूँ। मतलब चेंज क्या, कौन सा काम मुझे किस टाइम करना है ना, उसका एक टाइम फिक्स करके रखती हूँ। तो कपड़े हमेशा से दोपहर के बाद इसीलिए धोती हूँ क्योंकि उससे पहले क्या होता है ना, मैं भी थोड़ा बहुत आराम जो है कर लेती हूँ। ये बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी ज़रूरी है कि अगर हम चाहें ना, पूरे दिन में से हमें 1 मिनट भी लेटने बैठने को ना मिले, लेकिन क्या है ना, निकालना पड़ता है टाइम। तो अगर हम नहीं निकालेंगे ना तो टाइम हमें मिलेगा भी नहीं। तो जी, बस यहाँ पर कपड़े बाकी के सारे खंगल गए थे। जो हाथ से धोने वाले सूट वगैरह थे, क्योंकि मैं अपने सूट है ना वो हाथ से धोती हूँ, तो बस वही वाले सूट थे, उनको मैं हाथ से धो रही थी। नहीं धोती हूँ ना तो ये मशीन में जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इसी वजह से मेरे को जो है ये हाथ से धोने पड़ते हैं। इससे क्या होता है ना, कपड़ों की थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है, मतलब थोड़े ज़्यादा दिन चल जाते हैं, वरना मशीन में तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो जी चलिए, कपड़े वगैरह तो सारे हो चुके हैं। अब बच्चों के लिए बना देते हैं चाय, कि चाय पी कर जाएंगे तो इनको नींद वगैरह भी नहीं आएगी। और एक्चुअली क्या है ना, आजकल मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, उसके लिए ना इम्यूनिटी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोबारा से वायरल सा चल ही रहा है। तो कोल्ड हो जाता है बच्चों को, कभी ठंडा मौसम हो जाता है, कभी कुछ। और बाहर देखिए बारिश भी हो रखी है। कपड़े तो मैंने धो लिए हैं, लेकिन मैं सुखाऊंगी कहाँ, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। और अभी मुझे उनको छोड़ने भी जाना है बच्चों को, तो पता नहीं कैसे जाऊंगी, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम तो उसका कल से स्टार्ट है उर्वी का, और वो नहीं कर देगी। अगर मैं उसे घर पे रख लूँगी ना तो वो पढ़ेगी भी नहीं, और ट्यूशन में है ना, डर से या कुछ भी से ना पढ़ तो लेगी कम से कम। तो इसीलिए मेरे को ट्यूशन में भेजना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपने काम जो है 3 बजे तक ऐसे मैनेज करके रखती हूँ कि 3 बजे के बाद भी कर सकूँ काम आराम से, और इनको छोड़ के आ सकूं आराम से। तो जी, बस साथ के साथ जो है सारे बर्तन वगैरह, टिफ़िन वगैरह भी हैंड टू हैंड धोकर रख दूंगी, ताकि मेरा ही काम आसान होगा इससे। जब तक मेरी चाय जो है उबल गई है अच्छे से। एक बार के कपड़े मैंने खंगाल दिए हैं, एक बार के और पड़े हुए हैं। बच्चों के मैंने खंगाल दिए थे, अब बड़ों के हैं, मेरे और पतिदेव के कपड़े हैं। तो इनको बच्चों के सबसे पहले इसीलिए डालती हूँ कि छोटे छोटे कपड़े जो हैं जल्दी खंगल जाते हैं और जल्दी धुल भी जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय हो गई है बन के रेडी। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, और मैं बच्चों को दे देती हूँ क्योंकि इनको पीने में भी टाइम लगता है। चाय ये टाइम ही उतना लगाते हैं, और पी के भेजना भी ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनिटी तो चाय वगैरह से सही रहती है ना, कोल्ड जो है वो ठीक रहता है। तो चाय नहीं पिलाऊंगी तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से। अभी बारिश शुरू तो नहीं हुई थी, 1-2 बूंदें पड़ी थी, लेकिन बंद हो गई। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि यहीं पे जो इनको कपड़ों को सुखा देती हूँ, ताकि थोड़े बहुत तो सूख जाएंगे। तो क्योंकि ऊपर तो नहीं सूख पाएंगे, जो बच्चों के ज़रूरी हैं स्कूल ड्रेसेस वगैरह जो इन्हें सुबह चाहिएंगी ना, तो वो वाले कपड़े मैं उनको यहीं डाल दूँगी। और धैर्य के कपड़े सिर्फ यहीं पर डालती हूँ, क्योंकि धैर्य के कपड़े छत पर नहीं डालती हूँ सुखाने के लिए। और यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं, और एक बार के कपड़े लास्ट के रहते हैं, तो वो जब मैं बेडशीट वगैरह डालूंगी ना तब उनको निकाल दूंगी। और ये तो चलता ही रहेगा शाम तक। और साथ ही साथ और भी काम मैं करती रहती हूँ। मशीन लगी रहती है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मशीन से मुझे दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा जो पाइप है ना वो बिल्कुल साइड में है, सिंक के नीचे वाले मोरी में, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मशीन से। तो लगी रहती है तो मुझे दिक्कत होती भी नहीं है, पानी सीधा सीधा उसी में जाता है।
और रही खंगालने की बात, तो कभी कभी तो जैसे मोटर चलती है ना, तो प्रेशर का पानी आता, तो मैं उसी में खंगाल देती हूँ, मुझे कभी कभी हाथ लगाना भी नहीं पड़ता। तो बच्चों को चाय नाश्ता करा दिया है अच्छे से, और उनको चाय वगैरह भी सब पिला दी है। अब इनको तैयार करके भेज देती हूँ ट्यूशन। भेजना क्या, मुझे खुद ही छोड़ कर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ही जाती हूँ कुछ दिनों से। मैं नहीं बता सकती कि प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, तो लेकिन मुझे खुद ही जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो धैर्य भी सोया हुआ है, तो मैं इनको आसानी से छोड़ने चली जाऊँगी। बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। देखिए बच्चे हमारे हैं, किसी और के तो है नहीं, तो हमें अपनी जिम्मेदारियां जो है खुद ही निभानी पड़ेंगी। तो जी यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ उर्वी काव्य को छोड़कर। मेरे पूरे कपड़े जो है ना, पूरे कपड़े गीले हो गए थे, बस पूछो मत। अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई ना, तब तो थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, मुझे लगा कि मैं छतरी ले जाके क्या करूँगी। और जब मैं आधे रास्ते पहुँच गई ना, तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं पूरी तरह से भीग गई। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब कपड़े भीग गए तो भीग ही गए। लेकिन बच्चों को मैंने ट्यूशन जो है भेज दिया है। अब मैं कपड़े चेंज कर ही लूँगी और इनको भी साथ के साथ जो है धो दूँगी। बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर। मैं नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं भी नीचे चली गई थी। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, अब ये आए हैं बच्चे, 1-2 घंटा खेल भी लिए हैं। और अभी जो है टाइम हो रहा है, शाम के 7 बज चुके हैं। और अब मैं जो है 7:30 बजे तक पढ़ाऊँगी उर्वी को। ऐसा नहीं है कि ये ट्यूशन से आई और सीधे मैंने इसको पढ़ाने बिठा दिया, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये करीब 5 बजे ट्यूशन से आई थी, फिर उसके बाद जो है ये 1-1.5 घंटा जो है खेली है। फिर उसके बाद मैं भी आई हूँ ऊपर, और इसको लेकर, क्योंकि कल इसका पेपर है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि ये बच्ची है, ये कैजुअली ले लेगी एग्ज़ाम को, लेकिन एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सीरियस लेने ज़रूरी हैं, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसलिए मैं जो है इसको लर्न करा रही हूँ हिंदी का। कल इसका हिंदी का एग्ज़ाम है और कल फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ। 7:30 बजे मैं बनाऊँगी खाना, तो उससे पहले ना मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा याद करा देती हूँ, इससे अच्छा रहेगा कि इसको रिमाइंड रहेगा। ट्यूशन में करके आई थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर खेली है, कभी इसके दिमाग से कुछ निकल ना गया हो, तो इसी वजह से मैं बैठ गई थी इसको पढ़ाने यहाँ पर। तो करीब आधा-पौना घंटे से ज़्यादा मैंने इसको पढ़ाया था। और काव्या जो है, काव्य अपना काम कर रही थी आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम अपने आप ही कर लेती। तो जी इसकी डेट शीट है ना, मैंने यहाँ पर चिपका दी थी अलमारी पे, ताकि मुझे ध्यान रहे, रिमाइंड रहे कि कब किसका एग्ज़ाम है। तो इसीलिए ना मैंने डेट शीट को यहीं पे चिपका दिया था, क्योंकि ये तो बच्ची है, अगर इधर उधर खो जाएगा ना तो उससे दिक्कत होएगी। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। और अभी जो है ना, इनकी उम्र जो है, इनका बेस मजबूत हो जाएगा अगर अभी ध्यान दे लेंगे तो, वरना फिर उसके बाद तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि ये कुछ याद करे, पढ़ ले। लेकिन काव्या को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उर्वी थोड़ी सी मेरी ऐसी है, मैं सच बताऊँ तो मुझे इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जी यहाँ पर देखिए मैं इसको याद करा रही थी, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं साथ में भी सुन ही रही थी। तो चलिए कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में अब सब्जी जो है रखी हुई है। सबसे पहले तो मैं नमक के डब्बे में नमक डाल के रखूँगी, क्योंकि जो भी डब्बा खाली होता है ना, उसको मैं धो के रख देती हूँ। तो ये मैंने सुबह ही बर्तनों के साथ जो है इसको धो के रख दिया था। अब जो है अच्छे से सूख गया है ये, और अब जो है मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया है। और मैंने चावल भी निकाल के रख लिए हैं। तो मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बनाऊँगी चावल, और इनके लिए बनाऊँगी रोटियाँ। ये तो पथरी की वजह से रोटियां ही खाते हैं, आपको पता ही है। और इनकी जो है पथरी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली है ना, तो इसी वजह से ये तो रोटियां ही खाते हैं, और हम लोग चावल खाएंगे, मैं और उर्वी काव्या। तो बस यहाँ पर मैं जीरा राइस छोक रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो है मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्ज़ी जो है रखी हुई है। तो बस चावल और रोटी ही बनाऊँगी, उसके अलावा सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। तो जी यहाँ पर धैर्य मांग रहा था बादाम, मैंने उसको दे दिए हैं बादाम। ऐसा नहीं है कि कभी कभार जैसे सब्ज़ी नहीं बनती है तो काम नहीं होता। देखिए सब्ज़ी बने या ना बने, काम तो शाम का उतना ही फैलता है जितना होना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है चावल चढ़ा दिए हैं कुकर में। सबसे पहले जो है इसमें डालूँगी जीरा, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, जीरा डालूँगी थोड़ा सा। चावल धो के रखे हुए हैं उनको भी डाल दूँगी साथ के साथ, और साथ के साथ चढ़ा दूँगी पानी। फिर इतने जो है निपटा लूँगी दूसरा काम।
दूसरे काम का मतलब मुझे गूंदना है आटा, तो तब तक मैं आटा गूंद लूँगी जब तक मेरे चावल जो है उबाल आता है इनमें। तो जी चलिए इतना आटा गूंद लेते हैं। आटा जो है ज़्यादा नहीं गूंदेगा, 2-4 रोटी का ही गूंदेगा, क्योंकि यही सिर्फ रोटियां खाएंगे हम, तो चावल खाएंगे। तो बस मेरे को इनके लायक जो है आटा गूंदना है, और गूंदना ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना, रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि इनको दर्द है पथरी का। तो अगर ये नहीं खाएंगे ना, चावल खा लेंगे तो फिर दर्द वर्द हो जाएगा। तो इसी वजह से ना रिस्क ना लें तो अच्छा है ना, कि ये रोटी ही खा लें तो ही ठीक है। 5-10 मिनट की आफत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस रोटी खा लें उसी के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने इनको बताया है कि इनको बहुत सारी चीज़ों का जो है परहेज करना है अभी, जैसे टमाटर, भिंडी, पालक और चावल और ये सब चीज़ें मतलब बंद रखनी है। क्या हुआ ना, इससे अरबी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनको ये नहीं खा सकते। तो जब तक इनकी दवाई चलेगी ना 1 महीने के लिए, तो 1 महीने तक है ना ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे इन सब चीज़ों को। तो जी धैर्य दोबारा लेकर आ गया है कटोरी, इसके ख़त्म हो गए हैं बादाम। मैंने इसके लिए बादाम है ना थोड़े कूट के रखे हुए हैं, मतलब थोड़ा काजू और बादाम है ना कूट के रखे हुए थे डब्बे में। तो वो ये बार बार लेने आ रहा था और बार बार लेकर जा रहा था। तो अब इसने खा लिए हैं, तो अब इसका पेट भी थोड़ा सा भर गया है। तो यहाँ पर मैंने कुकर को बंद कर दिया है, आटा मेरा गूंद गया है। और देखिए कुकर की जो गैस है ना वो बन ही नहीं रही थी, क्योंकि कुकर का ढक्कन जो है ना थोड़ा ऐसे ही हो रखा था। मुझे लगता है इसकी रबड़ ख़राब हो गई है। तो छोटे वाले कुकर की जो है रबड़ ख़राब हो गई थी, और मेरे को जो है अब इसको दोबारा से जो है चेंज करना पड़ेगा। मैं छोटे वाले कुकर को यूज़ कम करती हूँ ना, तो मुझे इसका ध्यान नहीं था कि इसकी कुकर, वरना मैं इसमें छोंकती भी नहीं। लेकिन अब हो गया तो हो गया, मेरी गलती थी ये, मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले चावल छोंक दिए थे, फिर उसके बाद मैंने ढक्कन को देखा था। तो जी यहाँ पर मेरे जो है चावल वगैरह बन चुके हैं, और अब मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। अब रोटियां मैं इनके लिए तब सेकूंगी जब ये आ जाएंगे। सिर्फ 4 रोटी मुझे सेकनी है। आटा मैंने निकाल के रख दिया है कटोरे में, और बाकी सारे बड़े बड़े बर्तन मैंने धो दिए हैं। साथ ही करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो जी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिए।